अभी हम डिटेल्स में जब जा रहे थे और एजेंडे की बात कर रहे थे तो वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जहां से 50 सैनिक आगे आकर खड़े हुए हैं चीन के, और भारत ने भी उतनी ही मिरर डिप्लॉयमेंट वहां पर कर रखी है, वो पेट्रोलिंग पॉइंट क्यों इतना अहम है? और कल जो इस एजेंडे में बातचीत होगी तो क्या आपको उम्मीद है कि अरुणाचल का भी जिक्र होगा? गौरव, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर पॉइंट जो दुश्मन की तरफ या एडवर्सरी की तरफ डोमिनेशन देता है इक्वली इंपॉर्टेंट है। भारत का स्टैंड साफ रहा है शुरू से कि हम फरवरी 2020 से पहले वाला स्टेटस मांगते हैं। जी सर। चीन के तरीके अगर हम इतिहास देखते हैं वैसे वो ना नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ का पालन भी नहीं करेंगे। यही वो कल वाली बात है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो एक जहां उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, एक दो जगह से पीछे हटने में मान गए और हटे भी हैं। लेकिन जैसे देपसांग प्लेटो जो कि हमारी दौलत बेग ओल्डी के लिए एक बहुत अहम एरिया हमारे लिए, वहां से मुझे नहीं लगता वो पीछे हटेंगे। कल तो एजेंडा में भी नहीं है वो। कल तो सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है जहां वो आ गए हैं। अभी और खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर में 12 होती एरिया में भी उनके कुछ 50 घोड़े 100 सैनिक आए हैं। जो इलाका डिस्प्यूट है जो हमारा हम मानते हैं अपना। तो चीन के इरादे साफ हैं। चीन अपनी मनमानी कर रहा है, किसी की नहीं सुनता है। चीन एक मजबूत देश है और मजबूत होता जा रहा है। उनके नंबर 2 जीडीपी है, नंबर मिलिटरीली वो नंबर 3 पर है, लेकिन बढ़ाए जा रहे हैं अपने आप को। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन इस बीच शी जिनपिंग को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं, कैसे वहां पर सीसीपी में ही शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष देखने को मिल रहा है। मनीष भी हमें ज्वाइन कर चुका है। मनीष, ये बताइए फिर एलएसी को लेकर जो दो हमारे एक्सपर्ट ने कहा, उनकी बातों का क्रक्स तो यही है कि चीन से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वॉर किसी के भी फेवर में नहीं है और वॉर होनी भी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि ये जो कल 13वें दौर की बातचीत है, अभी इस पर कितनी उम्मीद लगाएं? देखिए, उम्मीद पर तो गौरव दुनिया कायम है और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि 12 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत में ऐसा नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की घटना के बाद से लगातार शांति बनी हुई है, क्योंकि बातचीत हमारी जारी है। ये बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। और जब 13वें राउंड की कल बातचीत होगी तो जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, जो अब तक अनरिजॉल्व इलाका था, उस पे किस तरह से समाधान निकाला जाए। और ऐसा नहीं है कि अचानक जो है दोनों भाई भाई की तरह गले मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी तुरंत गोली चलने वाली है वहां पर। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा विष्णु सर भी कह रहे थे कि चीन की ये रणनीति है कि एक तरफ जब वो अब हॉट स्प्रिंग के इलाके पर रिजोल्यूशन के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कई और पॉइंट पर हमें दबाव डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके बारे में विदेश मंत्री और आर्मी चीफ दोनों ने एक बात बहुत खुलकर कही है। खुलकर ये कही है कि अगर चीन की सेना को एलएसी पर रहना है तो वो रहें, हम भी तैयार हैं, हम भी रहेंगे। लेकिन अगर समाधान आप चाहते हैं तो फिर आपको इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात है, चीन को एक सवाल का जवाब भारत को और दुनिया को देना है कि आखिरकार एलएसी पर जो आप इतने सारे जमावड़ा कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी नीयत क्या है। जो भी नीयत है वो दुनिया के सामने कहें। भारत जहां जवाब देने की बात आएगी तो सेना जवाब देगी, और जहां बात करने की बात आएगी तो वहां कूटनीतिक स्तर पर और मिलिट्री लेवल पर हमारी बातचीत चल ही रही है। ठीक है मनीष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।